हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम जी मारो। विधानसभा में जाए लोग विक्रम जी के साथ अपने बीच किसान कौम के ऊर्जावान नेता राजेश जी कटेवा भी पहुंचे हैं और अपना स्थान ग्रहण करें। विक्रम जी दाखिल एवं उनके साथ पधारे अन्य जनप्रतिनिधियों से रजनीश जी को कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, सोहन लाल जी कटारिया, बजरंग लाल जी धाबाई द्वारा एक बार विक्रम जी की तरफ से पूरी पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना मान और सम्मान विक्रम अमर रहे, अमर रहे। शहीद वसंताराम धाबाई जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पर निवाई हो, बघेरा हो, कुमावास हो, मनास हो, हमारे उनको प्यार आप लोग मेरे ऊपर तो ज्यादा करा के है। मैं मेरा माथो तारे चरणा में विराजमान और लाड और प्यार लगातार दे दिए। इसलिए पहला भी निवाई गांव का मैं आप लोग मेरी मीटिंग करवाई, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आया। आशीर्वाद किसान, गरीब किसान को छोटो से बेटा मिले। कुमावास का मैं भी मीटिंग कराई, छोटे से गरीब किसान के बेटे अपनी बड़ी संख्या में आके आप आशीर्वाद दियो। आप लोगों को प्यार, आप लोगों को आशीर्वाद आज अपन सब एक मंच पर ला रखे हैं। ये आप लोगों का दिया हुआ हमारे में संस्कार है, आप लोगों का दिया हुआ ये प्यार है। वो प्यार और संस्कार आज एक मंच पर ला करके भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ गिराने के लिए आप लोगों ने जो मदद, आप लोगों ने जो सहयोग दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात दो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, आने वाली जी की 25 तारीख है, 25 तारीख में वो प्यार, वो सहयोग, वो आपको आशीर्वाद कमल के बटन के आगे निशान दबा करके एक बार उस समय होते देना। ये नवगढ़ आप राज्य ड्यूटी साहब एक बार आप ऊपर आओ। जो आने वाला 5 साल नवगढ़ आपने याद रख दो। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 साल के बाद अत्याचार हुए, लूट हुई है, एक्सॉर्ट हुई है, देखो तरह तरह को भ्रष्टाचार है। चाहे वो नगर पालिका की बात कर लो, चाहे पंचायत समिति की बात कर लो, चाहे गांव समाज के विकास की बात कर लो, बड़ो भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार को अंत करना है। आपकी शान, नवगढ़ के आन बान शान जो बदलना जो था, उसका जो हरण हुआ है या उसका जो उसके करोड़ों किसानों का अपमान हुआ है, उसका बदला अपने को आने वाली 25 तारीख को लेना है। मेरे साथियों, आप सब लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का राज आप लोग ले आओ। ये ले आओगे तो निश्चित रूप से विकास की गंगा बहेगी। विकास की बात करते तो मोदी जी ने पिछले 9 साल में तो किया है, उसको आप हम सब लोगों से छुपावा नहीं है। चाहे घर घर तक नल से जल बनाने की योजना हो, चाहे गांव से गांव जोड़ने की सड़क की योजना हो, चाहे घर घर में टॉयलेट की व्यवस्था हो, चाहे गैस सिलेंडर की व्यवस्था हो, चाहे गरीबों को छत देने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान देने की 2,000 रुपए खाते में डालने की बात हो, चाहे माता बहनों की जो भी व्यवस्था है, वो मोदी जी ने किया, उतना पिछले 70 साल में नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने 70 साल राज किया, जो काम 70 साल तक किया, मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा काम होंगे। मोदी जी गरीब को गणेश मान करके जो काम करता है,
क्योंकि वो आदमी गरीबी से उठा हुआ है, नीचे परिवार से उठा हुआ है, इसलिए हर आदमी की समस्या उसके जहन में है और दिमाग में है। तो मेरा हाथ जोड़ के क्योंकि शायद लंबा भाषण पहले भी आप मेरे बोर हो जाओगे। इस तारीख में एक बार आप लोग आशीर्वाद देना, कमल के निशान के और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना। जय हिंद, जय भारत। जैसे आपने पताड़ा का कुमार सर, तोगड़ा, जेजू सर, देल सर की 4 गांव की पंचायत पर एक जोड़ो है भी पर पिता भी वो भी कब्जों करने की मन करता हूँ। राजमान सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि, यहाँ के पवित्र प्रांगण के अंदर जिस मन से मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए मिला है, तो मैं आज आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही आप लोगों के सजगता की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से पूरी विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने एक दूसरे संपर्क बना करके और आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है पूरे विधानसभा के नौजवान और बुजुर्गों ने कि कहीं राजकुमार किसी गली में भी घुस जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में मैं आपके बीच में आया हूं और निश्चित रूप से मैं तो अब पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में जब पार्टी ने आपके बीच में भेजा है तो मैं वो झोली लेकर आया हूं जो आपको 25 तारीख को मतदान के रूप में भरनी है। परिवर्तन को लेकर के पूरा प्रदेश की जनता सजग है, सतर्क है। नवलगढ़ की जनता पूरे क्षेत्र में यदि सबसे ज्यादा सजग और सतर्क है तो वो नवलगढ़ विधानसभा की जनता है, क्योंकि यदि तारीफ करूं तो बहुत कम है। ये आज सर्व समाज की जो चौसर बिछी है, जो जाजम बिछी है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मजबूत करने के लिए, कमल के फूल को खिलाने के लिए, वो सारे स्तंभ ये राजेश जी कटेवा, प्रताप जी पूनिया, हमारे 5-7 साथी जो पहले और लगातार मेहनत कर रहे थे, जिन्होंने लगातार 365 दिन अपना धन और माया, काया और माया दोनों खर्च करी है। तो मैं निश्चित रूप से इस जनता के बीच में यही कहूंगा कि आपको सिर्फ यही लगेगा कि विक्रम जाखल के तो साइन ही है, बाकी सारे काम विधानसभा क्षेत्र में जैसा आप सब लोग आज मन बनाकर बैठे हो, उससे भी 21 काम होंगे। किसी के मन में तकलीफ नहीं होगी, किसी के मन में किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में ये सोचे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1, 2, 5 साथी कोई भी सोचे हम सब ने मेहनत की, तो मैं जनता को साक्षी मानते हुए कहता हूं, इनके साथ चलूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और 5 साल में एक दिन भी कोई ऐसा वक्त नहीं दूंगा कि विपक्ष को कोई मौका मिले कि वो साथ थे। आज क्या हुआ, मैं वादा आगे का भी कर रहा हूं। मेरा कोई लक्ष्य भविष्य में ये नहीं है कि जो आज के विधायक 15 साल से नवलगढ़ पर कब्जा करके बैठे हैं, मेरा लक्ष्य मात्र एक है, नवलगढ़ में कमल का फूल खिले और एक मौका मुझे सेवक के रूप में मिले। 5 साल सेवा का अवसर आपके बीच में मांगने आया हूं और आपको पता लग जाएगा, जो ही राज बनेगा और राज के कुछ समय बाद में ही इस नवलगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा और इस नवलगढ़ के अंदर जब से इन भाइयों का पग फेरा हुआ है, तब से समाजों को बांटा गया है। जाट, माड़ी, राजपूत, एसी, बरकपुर, हर समाज को बांटा गया है। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप देख लेना 5 साल में कोई भी मेड़ो खेड़ो में रहती में हर समाज मिलेगा, कोई भी नहीं लड़ेगा, उससे एक मंच पर रहेगा, एक जगह बैठेगा। आप लोग जब भी काम कराने आओगे, मैं मेरे मन की बात कह रहा हूँ, आप सब एक दूसरे चेहरे को देखोगे और आप ये तय कर लोगे कि काम सबका हो रहा है
और काम में कतई कमी इसलिए नहीं रहेगी कि प्रदेश में सरकार बन रही है बीजेपी की और पहली बार कमल का फूल आप खिलाओगे नवलगढ़ से। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जब जिताकर भेजोगे तो केंद्र की जयपुर की दोनों की नजर आज भी है जीतने के लिए नवलगढ़ पर और कल रहेगी विकास करने के लिए। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ वगैरह के इस आम चौक में आप लोग चुनाव जीतने के लिए हम सबको अपने अपनी ग्राम पंचायतों में खुद को मेहनत करनी चाहिए। कौन हमसे जुड़ा हुआ है और कौन आज टूट रहा है, मैं खुले मन से कहना चाहता हूं आप खुद को भी प्रयास करना चाहिए। मेरे फोन पे यदि कोई बात नहीं हो पाए तो आप कार्यालय पे सूचना देकर ये नोट करानी चाहिए कि विक्रम जी को इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मिलाना चाहिए। जीतने के लिए हर प्रयास करना चाहिए, हमें जीत करके बैठना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से मेरे साथ में रजनीश जी पूनिया देवपुरा बड़े, उनकी चाल को और उनकी नजर को उनके चेहरे को खुश देखकर मैं सोच रहा हूं रोज कि आजकल रजनीश का नाम में कोई को मतलब काम ठीक बन तो धारे है। बाकी ये रात को 2 बजे तक सोना और सुबह पहले 6 बजे उठना, अभी मैंने इसको बिल्कुल कुमास में अलग चाल में देखा तो मैंने कहा कि क्यों मैसेज ठीक हो जाए। पर ठीक की बात यह है सर्व समाज एक मंच पर है, सबको साथ लेकर चलना है। किसी एक समाज से वार्ड पंचमी नहीं जीतता है। जब 36 कौम सर्व समाज जिस पार्टी को आशीर्वाद देती है वही पार्टी मजबूत होती है, वही क्षेत्र मजबूत होता है, वही देश मजबूत होता है। आप लोगों ने हर बार जब राजस्थान में मोदी जी को 25 में से 25 लोकसभा की सीटें दी तो देश आज किस ओर जा रहा है? देश का देश विदेशों में मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। आज हमारा देश इतना सुदृढ़ मजबूत देश बन गया जो दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो लोग उनको सलूट बारंबार करते हैं। भारत में तालियां बजती रहती है मोदी जी के नाम पर और ताली दूसरी जगह जाकर बजवा है कि नहीं लोग भी कोई लोग माने भी को नाम है नरेंद्र जी मोदी। तो मैं उनके विजन को आपको याद दिलाना चाहता हूं और नवलगढ़ की दशा क्या थी और अब नवलगढ़ की स्थिति क्या है आप सबको तय करना है। पहले हमारे विधायक यहाँ खूब रहे हैं, कभी भी किसी समाज परिवार को बिगाया नहीं है, चाहे वो प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे भवन सिंह जी हो, चाहे नवरत्न सिंह जी। जितना मैं जान रहा हूं मैं उतना ही बोल रहा हूं। ये टिकट सब आपके विश्वास आपके आशीर्वाद पे मिली है और पहली बार नवलगढ़ के संपर्क नवलगढ़ के विधायक की वजह से यहाँ नवलगढ़ के सारे रास्ते राजस्थान के गुंडों ने देख लिए हैं और 25 तारीख को मतदान करके इनको भी यहाँ से हटाओ और उन लोगों का आना जाना नवलगढ़ में बंद हो। इनकी वजह से आपको पता है बदमाशों का आना जाना होता है तो क्या क्या हो जाता है ये आपको याद रखना है। 25 तारीख को तय करना है 18 बजे भारतीय जनता पार्टी को जिताना और हमारे जितने भी साथी जयपुर जोधपुर बीकानेर कहीं भी रह रहे हैं सबको आप अपनी ओर से एक बार मेरे निवेदन पे आग्रह करना कि अब की बार चुनाव दूसरे प्रकार को है, छुट्टी लेकर आओ, चाहे गांव में मत आओ पर मतदान करने के लिए आओ। सबसे बड़ा दान मतदान और उस मतदान को लोगों ने 15-15 साल लेकर के आपका ऋण नहीं चुकाया है। मैं इस मतदान का ऋणी रहूंगा और 5 साल में इस मतदान के बदले में विकास के रूप में कर्जा चुका दूंगा। आप सबका मान सम्मान रखने में कतई कोई कमी नहीं रहेगी। सीधा संपर्क और नजदीक में गांव है, ये गांव दूर भी हुआ तो कोई दिक्कत को नहीं। जैसे मन मिला है ना तो हजारों किलोमीटर तक काम हुआ है। मैं आई कहकर मेरी वाणी में विराम दूं हूँ। आप सब मन सुना और खूब इंतजार करो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मजबूती से 25 नवंबर तक लागो है, कदे भी आ नहीं सोचनी कि मैं जीत गया, कमजोरी नहीं आबादी। एक वोट की कीमत है जो आपको एक उदाहरण ध्यान है पूरे राजस्थान की जनता को। हमने सुना था सिद्धि जोशी जी
प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक वोट से हारे वो एमएलए भी नहीं बने। ध्यान में रखना आप इस बात को, इस बात को याद रखते हुए वोट दिलाओ और देवो दोनों उपयोग करते ही यहाँ से लीड से चुनाव निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। का लाडला कहता है मुंह में राम बगल में छुरी रखने का काम करता है, उसको